मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड का कुल्हरिया पंचायत इन दिनों काफी चर्चे में है। कारण यह है कि यहाँ की 8 वर्ष की एक बच्ची जिसका नाम शालिनी है और खुद को कृष्ण भक्त बताती है, उसका और उसके परिवार का ये दावा है कि वह अपनी दोनों आंखें बंद करके भी ठीक उसी प्रकार देखती है जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति अपनी आंखें खोल कर देखता है। इतना ही नहीं बल्कि शालिनी के हाथों से श्री कृष्ण दूध भी पी लेते हैं। आइए हम आपको पूरी खबर विस्तार से दिखाते हैं और मिलवाते हैं दिव्य दृष्टि से ओतप्रोत इस 8 वर्ष की बच्ची शालिनी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज डन न्यूज की पूरी टीम पहुंची है मधुबनी जिला के बाबूबरही प्रखंड के कुल्हरिया पंचायत के कुल्हरिया गांव। यहां से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची बैठी है जो महज 8 वर्ष की है। इसके परिजनों का ये दावा है कि ये बच्ची आंख बंद कर भी चीज़ों को ठीक उसी प्रकार देख सकती है जिस प्रकार हम और आप आंख खोल कर देख सकते हैं। बस इसी बात के तहकीकात को लेके हमारी पूरी टीम यहाँ पहुँची है, जहाँ हम इस बच्ची से बातचीत करेंगे, उसके परिजनों से बातचीत करेंगे और वाकई इस बात की जाँच करेंगे कि क्या जो बोला जा रहा है वो वाकई सच है या नहीं। नाम क्या है आपका? शालिनी ठाकुर। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 4th। तो जैसे कि आपके पापा ने बताया कि आप आंख बंद करके भी चीज़ों को देख लेती हैं, सही बात है? तो ये आपको कब पता चला? चैती दुर्गा में। तो ये आपको कैसे पता चला कि आप आंख बंद करके चीज़ों को देख लेती हैं? वो अपने आप बोला था मैंने पापा को। आपने अपने आप बोला था पापा को? तो आपने सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले मैंने दीवारों को देखा था। तो जैसे आप आंख बंद करके चीज़ों को देख लेती हैं तो आप सोती हैं तो आपको परेशानी नहीं होती है? नहीं। उस वक्त नहीं दिखता है? तो बस नॉर्मल जगी होती हैं तब दिखता है। क्या क्या देख सकती हैं आप? सब कुछ। सब कुछ? अच्छा, हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। आंखें बंद करिए। काउंटिंग आती है आपको? आपके सामने अभी कितने लोग खड़े हैं? आप कुछ लोग पीछे हो जाइए ज़रा, कुछ पीछे हो जाइए कुछ लोग। हाँ, आपके आगे आपको क्या क्या दिख रहा है? लोग और कैमरा दिख रहा है। कितने लोग हैं कैमरा के पास? कुछ ज़्यादा है अब। कितने हैं फिर भी? अच्छा, कैमरा के जस्ट बगल में जो है उन्होंने किस कलर की शर्ट पहन रखी है? ग्रीन। ग्रीन कलर की। उनके पीछे जो है उसने क्या पहन रखा है? गंजी। गंजी पहन रखा है। उसके पीछे? उसके पीछे बाबा है। बाबा है। उन्होंने क्या पहन रखा है? धोती। आंखें तो खुली है आपकी? धोती। धोती है। जूम करिएगा थोड़ा कैमरा चेहरे पे, फेस पे कंप्लीट जूम करिएगा। नहीं नहीं ठीक है, उस पे भी आएंगे। अच्छा, बाबा के पीछे जो है उन्होंने क्या पहना है? पिंक कलर की टी शर्ट। पिंक कलर की टी शर्ट पहना है। अच्छा, आप तो आंखें बंद करके कुछ भी देख लेती है? आंख बंद रखिए आप, बिल्कुल आंख बंद रखिए, सीधा देखिए, सीधा देखो आगे। हाँ। आपके फ्रॉक के ऊपर एक फ़ोन है, किस कलर का कवर लगा है उस पर? ब्लैक। कौन से कलर का कवर है उस पे? अच्छा कोई बात नहीं। सोनू, मेरा पर्स, मेरे पास एक पर्स है, किस कलर का है? ब्लू। ब्लू कलर का। मेरे हाथ में पिंक कलर का पर्स है। मेरे हाथ में फ़ोन था, उसका कवर कौन से कलर का था? थोड़ा हल्का हल्का ब्लू। हल्का हल्का ब्लू। ये ग्रीन कलर का फ़ोन है मेरे हाथ में। अच्छा, आप पढ़ती हैं? आँख खोल लीजिए। आप पढ़ाई करती हैं? किस क्लास में? 4th। 4 में। क्या सब आता है आपको? 1 से लेके 4 क्लास तक सब कुछ है। सब कुछ आता है, ठीक है। तो आप एनिमल्स के नेम पढ़ सकती हैं? कैन आई गेट अ पेपर और पेन? एक पेपर और एक पेन मिलेगा मुझे?
यहाँ 4 जानवरों के नाम लिखिए ज़रा। कोई बात नहीं। आप उसको ना प्रॉपर एक काम करो, आप इसका बांध दो, ठीक है, उसके बाद आप ट्राई करो बांध करके आप। ठीक है, मैं देख रही हूँ ना, मैं वहाँ भी आ जाऊँगी, मैं वो भी करूँगी। नहीं, आप कलर नीचे रख देते हैं ना तो कैसे पता चलेगा। हाँ, जो पर्सन कलर का भी ज़्यादा पहचान नहीं, किसी को एक को बुला लो, आप खड़े कर दो, उसके बारे में सारी। ठीक है, आप मैं पहले मेरा काम करिए, फिर मैं आपसे भी बात करूँगी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार हम शालिनी से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से खबरें हमारे पास आई थी कि शालिनी आंखों को बंद करके भी चीज़ें जो हैं वो बड़ी आसानी से देख लेती है, ठीक उसी प्रकार देख लेती है जिस प्रकार हम और आप जो हैं वो आंखें बंद करके देखते हैं। तो बस इसकी तहकीकात के लिए हम पहुंचे हैं। अब तक हमने कुछ चीज़ें जानने की कोशिश की है। जिस तरीके से शालिनी ने बताया कि हमारे कैमरामैन ने ग्रीन कलर का शर्ट पहन रखा है, उन्होंने वाकई ग्रीन कलर का शर्ट पहन रखा है। जिस तरीके से शालिनी ने बताया कि पीछे बाबा है, उन्होंने धोती पहन रखा है, उन्होंने वाकई धोती पहन रखा था। लेकिन जब मैं अपने जगहों पर आई, मैंने अपने फ़ोन के बारे में पूछा तो उसने बताया वो ब्लू कलर का कवर है, जबकि वो ग्रीन कलर का कवर था। मेरा पर्स पिंक कलर का था, जबकि उसने अलग कलर बताया था। अब हमारे पास एक चीट है जिसमें कुछ नाम लिखे हैं, बहुत ही सिंपल सा 4 जानवरों के नाम लिखे हैं। मैंने ये भी बता दिया है कि इस पे 4 जानवरों के नाम लिखे हैं। अब बस हमें ये देखना है कि शालिनी इन नाम को पढ़ पाती है या नहीं। तो शालिनी, आप आंखें बंद करेंगी? ये आप लीजिए, आप पढ़ के बताइए ज़रा क्या है। चेहरे पे थोड़ा जूम करिएगा। गाय, बकरी, तो जोर से बोलो। जर, ठीक है, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। अच्छा से दिक्कत। टा 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 टामी, अच्छा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 4 जानवरों के नाम लिखे हैं जिसमें गाय, बकरी, ऊंट और हाथी है। ऊपर के 2 नाम इसने अच्छे से पढ़े हैं, नीचे के 2 नाम ये नहीं पढ़ पाई। अब चूंकि कहना है कि हो सकता है कि अक्षर को समझने में दिक्कत हो रही है, तो एक बार मैं खुद से प्रयास करती हूँ। यानी तो कोई किताब ले लीजिए जो साफ साफ लिखा होगा। किताब से अच्छा होगा, सुनिए ना, किताब से अच्छा होगा। ABCD बहुत क्लियर पढ़ पाती हैं? सिंगल अल्फ़ाबेट पढ़ लेंगी आप? हाँ, हमारे पास एक और पेज है जहाँ इंग्लिश में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, एकदम सिंपल। जिस प्रकार से इसने बताया है कि 4 क्लास की बच्ची है, नॉर्मली 1 और 2nd क्लास के बच्चे भी इसको पढ़ लेंगे। अब हम कोशिश करते हैं कि शालिनी इसको पढ़ पाती है या नहीं। शालिनी, आप आंखें बंद करिए, ये लीजिए। अब पढ़। एप्पल, आप छोड़ दीजिए सर, आप रहने दीजिए ना। COCONUT, नीचे क्या है? BANANA, तो यहाँ 3 वर्ड लिखे हुए थे, एप्पल, कोकोनट और बनाना। इसने नीचे 2 सही स्पेल किया है, ऊपर इसने एप्पल बताया है। तस्वीर आँख बंद कर लो, आँख बंद कीजिए आप, आँख बंद कीजिए। किसकी तस्वीर है ये? कौन है ये? ये मोदी। ये मोदी जी की तस्वीर है और मिस्र की एक मस्जिद में अभी इस वक्त उस चीज़ को ये पहचाने हैं। अच्छा, आप हिंदी पढ़ लेती हैं, अखबार पढ़ लेती हैं? संस्कृत भी पढ़ती लिखते हैं। हैं ना, तो लिखा हुआ थोड़ा सा समझ में नहीं आता। अच्छा, ठीक आप है। जो कह रहे हैं ना कि ये 3 नहीं, सब कुछ उसको आता है, आप तरीके से पूछिए उससे। तो हम एक काम करते हैं, बहुत कुछ आता है उसको। अच्छा ठीक है, अखबार ही मंगवाते हैं फिर। सबसे अच्छा रहेगा, मैं कह रहा हूँ आपको आँख पे पट्टी बांधो, उसके बाद सब कुछ पूछ लो। कोई भी चीज़ गलत नहीं बताएगी, सब बांध सही दीजिए, बताएगी। बांध दीजिए, आप पट्टी आप बांध देते अपना हैं। पट्टी लाओ, रुमाल लाओ, कोई अच्छा नहीं सा नहीं, है, आप मैं अपना ही बात- कीजिए ना। कोई बात नहीं, आप अपना भी ला सकते हैं। ला वो पट्टी दीजिए, आप अपना भी दीजिए ना। छोटा वाला भी, छोटा वाला। आप अपने से डिसाइड करो। गमछा दे दे, कोई भी गमछा दे दे। पट्टी था ना वो वाला।
Have you seen it ना? इसलिए that's why I said कि कैमरा zoom करो। जितनी बार देखा मैंने ऐसे खुली है। पट्टी बांध दीजिए ना। देखिए ये ले लिया मैंने, ठीक है कपड़ा। कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन। ठीक है आंखें बंद करो। बंद हो रहा है। चलो बंद कर लो, दिखा दो इनको बंद करके, ठीक है। अगर रुई डालना है तो रुई भी डाल सकते नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं। रुई भी देना है तो दीजिए। नहीं आप कैमरा लगा के इस पे देख लो, कहीं दिख तो नहीं रहा, पता चले दिख रहा हो। ठीक है अब आप थोड़ा मुझे हेल्प करने दीजिए। आप आराम से रहिए ना। ठीक है अब यहाँ रख दीजिए किसी चीज। हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इसको ऐसे रखिएगा। ऐसे रखिए, सीधा रखिए। नीचे नहीं नीचे रखिएगा। नहीं रखिए। अखबार नीचे। सीधा। आप अपना हाथ दीजिए उस पे जो पढ़ाना है। ये क्या लिखा हुआ है? हिंदी पढ़ लेती है ना? हाँ संस्कृत भी पढ़ लेते हैं। खरीदने में जुटे लोग। अच्छा उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला पूजन व सहरी और इफ्तार की। नाक नीचे। इसके नीचे ये क्या है? ये जहाँ मेरा हाथ है क्या लिखा हुआ यहाँ है? यहाँ यहाँ किधर? इधर। अब ऐसे आप रहने देना। लाइट दीजिए। लाइट लाइट कोई हाँ बात नहीं, हाँ। उतना वो दिख रहा है, दिन है, रोशनी है, इतना दिख रहा है। वो छोटे अक्षर है। ये छोटा है तो उससे छोटा भी है अखबार। आपको तो ऐसे भी दिखता है, तो ये तो आपके लिए छोटा नहीं होना चाहिए। ये मोटा वाला जो है ये ऊपर जहाँ मेरी ऊपर। जहाँ मेरा हाँ, अंगूठा है आपको वहाँ पढ़ना है। हाँ, हाँ बिल्कुल। आप सर रहने देना। अब आप समझ नहीं रहे हो, आप उसको नहीं अंधेरा मुझे ही समझना है ना, मैं तो वही समझने ही आई हूँ ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप उसको थोड़ा लाइट हाँ पे दो ना। तो जो रोशनी अच्छा- आ रही है, दिन है, ऐसे बिल्कुल दिन है। अच्छा ऐसे कर अच्छा, दीजिए। अंधेरा लग रहा नहीं है। अच्छा, नीचे ऐसे- नहीं रख सकते ना। ऐसे कर नहीं दीजिए ना। ऐसे नहीं हाँ, रखना, ऐसे दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना? हमको दिख रहा मुझे दिख रहा है, काम करो, बिल्कुल दिख फ्लैश रहा ले है। लो आप, फ्लैश ले लो आप। नहीं लो फ्लैश लो। है। हाँ फ्लैश फ्रंट पे दीजिए। दिखाओ आप। हाँ फ्लैश ठीक किसमें क्या जरूरत है? उनका हो सकता है, उनका कहना है ये। हो सकता है बच्चा ऊपर दिखा रहा है। लेट गया उनको मोबाइल। रमजान में एक नेकी के बदले मिलता 60 नेकियों का स्ताब। कैमरा माइक मुंह पे रखिए। ये क्या लिखा हुआ है? ये ऊपर जिन इनका अंगूठा है ऊपर में। हाँ उधर हाँ हाँ वही। राहुल से डरी हुई है मोटी उसके नीचे सरकार। शमस शाहनवाज। हाँ। रख दीजिए अखबार। जैसे पढ़ रही थी तो गर्दन का साफ साफ। इसमें से आप कितनी तस्वीर को पहचान पा रही हैं? कितने लोग हैं? अच्छा कितने लोग हैं इसमें? कितने लोग हैं? इस तस्वीर में कितने लोग हैं? 10। 10। ऊपर क्या लिखा हुआ है? सबसे ऊपर नई हम्म, उम्मीद हम्म, दुबई हम्म। के बाद नागपुर में जुटे देश भर के होम्योपैथिक रिसर्चर। ये कौन से कलर में ये ऊपर जो नई उम्मीद लिखा हुआ है?
नई उम्मीद। ऑरेंज। ऑरेंज। ये चाचा कौन कलर का बंडी पहने ये यहाँ? ये लास्ट में जो खड़ा है एक आप से आदमी। रहिए ना सीधा। ग्रीन। ग्रीन। उसके बगल में जो है उन्होंने क्या पहन रखा है? उन्होंने हाँ ये शर्ट है हाँ, उन्होंने क्या पहन रखा है? किस कलर का है वो? रेड। ये रेड है। नहीं, पर्पल। ब्राउन रेड में आ जाता है। अच्छा, ये ब्राउन है। उसके बगल में जो है वो कौन सा कलर है? ब्लू। उसके बगल में? ब्लू। अच्छा, मेरे बगल में एक ना मेरे हाथ में एक फ़ोन है। किस कलर का है कवर उसका? कहाँ है? ये मेरे हाथ में फ़ोन है, किस कलर का है? यहाँ इधर है कलर। नहीं, वो तो आंख बंद करके देख पाती है ना सारा, तो वैसे भी देख लेगी कि मेरा हाथ कहाँ है। ये तो पता होगा इसको, क्योंकि आंख बंद करके भी बिल्कुल वैसे ही देख लेती है जैसे हम लोग आंख खोल के देखते हैं। तो इसको पता होगा मेरा हाथ किस तरफ है। अब आप मुझे बताइए, मेरा कौन सा हाथ जिसमें फ़ोन है? दायां और बायां, लेफ्ट और राइट? वो वाला हाथ। अच्छा, वो वाला। चलिए, सही है। मेरे हाथ में क्या है? फोन। फ़ोन का बैकग्राउंड कलर क्या है? ब्लू। ब्लू। अच्छा, आपके सामने एक बच्चा खड़ा है, उसने किस कलर की टी शर्ट पहन रखी है? आपके सीधा सामने। येलो। वाइट। एक बच्चा खड़ा है छोटा सा। आपके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, आपके सीधा सामने। उसने किस कलर की टी शर्ट पहन रखी है? ये बच्चा है। वाइट। हाँ, इस वाले बच्चे ने पिंक पहन रखी है। इसको इस तस्वीर को पहचानते हैं? कौन है ये? इनको पहचानते हैं। अच्छा, इनको पहचानते हैं, नाम मालूम है? मालूम। आप इनके कपड़े ये सब के लिए पूछ अच्छा, इन कौन से कपड़ा पहने हुए हैं ये? रहे। वाइट। ये लालू प्रसाद यादव हैं और वाइट कपड़ा पहने हैं। अच्छा, सीधा देखिए, मेरे गले में एक आई कार्ड लगा हुआ है, उसका रिबन किस कलर का है? रिबन दिख नहीं रहा रिबन। येलो। येलो और ब्लू। बच्चा गंजी वाले को बुला लो। ये किसी को बुला लो, मतलब आगे अच्छा, इनका और क्या क्या है? आओ इधर। नाम भी बताती है। ये आपके सामने बच्ची है, ये कौन से कलर का ड्रेस पहनी है? ब्लू। टी शर्ट ब्लू है इसकी। हाँ, इसकी टी शर्ट ब्लू लग रही है। ये लड़का है लड़की है? लड़की। हाँ, वो तो हमने पहले बता दिया, एक बच्ची खड़ी है। इसने किस कलर की टी शर्ट पहन रखी है? ब्लू। दिख रहा है इस साइड से थोड़ा ब्लू सा लग रहा है। हाँ, इसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है। अच्छा, सामने में एक ये लड़का है लड़की है? इधर इधर। ये हम्म, ये लड़की है। लड़की है। किस कलर की टी शर्ट पहन रखी है इसने? नीली। ग्रीन। नीली बोल रही कौन है। आपके? नीली बोलिए। ये कौन है ये लड़की? ये हाँ? मेरी बहन है, क्या नाम है इनका? विशाखा। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? विशाखा। जाओ। तू आ जा। ये लड़का है लड़की है? ये लड़का। कौन से कलर का टी शर्ट पहना है? लाल। जोर से बोलो। लाल। और नीचे पैंट? पैंट ब्लैक। पैंट ग्रीन है। ठीक है, आप जाओ। इसके गले में क्या है? सामने जो बच्चा खड़ा है, इसके गले में क्या है? आपके सामने एक गले बच्चा का खड़ा है, इधर आ जाओ। ये हमारे सामने एक बच्चा खड़ा है, आप जरा इधर मुड़िए। इधर इधर पीछे की तरफ। हाँ, अब आप इधर मुड़िए। बताइए, इसने गले में क्या पहन रखा है?
वो गले के चैन है और और एक धागा है ब्लैक कलर का। अच्छा, आपके सामने एक लड़का मोबाइल लेके खड़ा है हाथ में, उसका कवर किस कलर का है? सीधा सामने कैमरा के पास, एकदम कैमरा के कैमरा के पास एक फोन दिख रहा होगा आपको, वो किस कलर का है? नहीं, वो तो नहीं दिख रहा। वो नहीं दिख रहा है। कैमरा दिख रहा है, कैमरा कैमरा भी नहीं दिख रहा। अच्छा, कैमरा मैन दिख रहे हैं जो कैमरा के पास खड़े हैं? नहीं, कैमरा मैन आपको नहीं दिख रहे? अच्छा, ये मोबाइल दिख रहा है, ये मोबाइल सामने, ये अच्छा, आपके सीधा सामने एक मोबाइल है, दिख रहा है? एकदम सीधा सामने। ये अंकल हाथ में लिए हैं। आप रहने देना। अच्छा, इनको बताना पड़ता है क्या? इधर से लाइट आ रही है, देखो ना आप। बोलिए। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। देखिए, मैं आपके ही कहने पे यहाँ पूछने आई हूँ, जैसा कि आपने बताया कि जैसे बच्चे होते हैं वो चीज़ों को छू के अनुभव करके फिर बताते हैं, आपने कहा था। तो फिर उस हिसाब से, और आपने कहा था कि उसे बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, वो हाथों को पीछे रख के वो बता देती है, तो फिर करने दीजिए। ये क्या है? लाइट है ना बाहर से। ये कपड़ा कौन से कलर का है? ठंडा वहाँ पे सब कुछ हाँ? अच्छा, जिन्होंने रेड कलर का कपड़ा लिया है अभी अपने ऊपर, उनके हाथ में एक मोबाइल है। उन्होंने किस इधर, कलर का इधर। कवर लगा रखा है मोबाइल में? ये सामने। ये सामने। ब्लैक उन्होंने किस कलर का कवर लगा रखा है मोबाइल पे? ब्लैक वो ब्राउन। ब्लैक नहीं है, वो तो ब्राउन है। अच्छा, वो कौन है जिनके हाथ में वो मोबाइल है? वो कौन है? वो नहीं जानती। वो नहीं जानती आप? अच्छा, क्या हुआ? चलिए, इनके पिताजी को बैठा क्या लेते हुआ? हैं। अब आप आ जाइए। दर्द हो रहा है। बहुत देर। एक इंट्रो मार दीजिए। इनकी माता जी बोलती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे साथ शालिनी मौजूद है। हम बाबूबरी प्रखंड के कुल्हरिया पंचायत के कुल्हरिया गांव में हैं और यहाँ हमने ये जानने की कोशिश की कि जैसा कि इस बच्ची के बारे में बताया गया था कि ये चीज़ों को आंख बंद करके ठीक उसी प्रकार देख लेती है जिस प्रकार से हम और आप चीज़ों को सामान्यतः देखते हैं। तो हालांकि इस बात में बहुत सारी बातें सामने आई। पहली बात जो है, कुछ चीज़ें इसने सही बताई, कुछ चीज़ें इसने गलत बताई। गलत बताने का भी अपना एक तर्क रखा गया कि चीज़ें जो हैं वो दूर है इसलिए नहीं बता पा रही है, बच्ची है, रंगों की पहचान ज़्यादा अच्छे से है इसलिए नहीं बता पा रही है, अक्षर जो है वो समझ में नहीं आ रहे हैं इसलिए नहीं बता पा रही है। खैर, हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि इस पूरे वाक़ये में आखिर सच्चाई क्या है, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं इनके परिजनों से कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और इनके परिजनों का इस बाबत क्या कहना है। अब थोड़ी देर आराम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ शालिनी के पिता मौजूद हैं। इनका नाम मुनिंद्र ठाकुर हैं और इनका ये गांव है, लेकिन यह अपने काम के सिलसिले में दिल्ली रहते हैं। और ये जो बच्ची शालिनी जिससे हमने आपको मुखातब करवाया है, वो भी दिल्ली में रह के ही वहाँ के सरकारी स्कूल में क्लास 4 में पढ़ती है। हम इनके पिता से ये बात करने की कोशिश करेंगे कि इनको कब पता चला कि उनकी जो बेटी है वो आँखों को बंद करके भी चीज़ों को उसी प्रकार देख सकती है जिस प्रकार वो आँखों को खोल के देखती है। आपका नाम क्या है? मुनिंदर ठाकुर। आप कब से दिल्ली में रहते हैं? मैं 12-13 से रहता हूँ दिल्ली में। तो ये बात आपको कब पता चली कि आपकी बच्ची में ये क्षमता है? मुझे 2023 की चैती दुर्गा है, उससे एक दिन, चैती दुर्गा कलश स्थापन से एक दिन पहले मंगलवार को मेरा छुट्टी होता है, मैं घर पे था। तो शाम के टाइम में गुरुजी का कथा जब समाप्त हुआ, वो गुरुजी का कथा सुनती है। जब समाप्त हुआ तो अचानक से ये बोल रही है कि पापा मैं आँख बंद करके भी सब कुछ देख सकती हूँ। तो मैं अचंभित हो गया, मतलब कैसे ऐसे संभव है। तो ये कह रही नहीं, बार बार मैं इग्नोर कर रहा था, ये बार बार कह रही थी कि पापा मुझे आप ट्राई कर लो, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मैं बोला ठीक है, फिर आंख बंद करो। मैंने उससे नॉर्मल चीज़ पूछा, जैसे एप्पल वगैरह दिखा के सब कुछ बता दिया बढ़िया से। फिर मैंने उसको आंख पे गमछा बांध के ट्राई किया, फिर उसने बता दिया। मैंने फिर यहीं पे तकिया था, मैंने तकिया को फाड़ दिया, इसमें से रुई निकाला, रुई डाल दिया। मुझे लगा हो सकता है देख रहा हो किसी न किसी तरह से, तो रुई डाल दिया। फिर उस पर गमछा से बढ़िया से बांध दिया। फिर भी वो सारे अक्षर पढ़ लेती थी क्लियरली, एकदम साफ साफ, एक भी वर्ड कहीं मिस नहीं होता था। अच्छा, शालिनी पढ़ने में कैसी है? पढ़ने में भी तेज़ है। क्लास में क्या पोजीशन होता है उसका? उसका दूसरा तीसरा रहता है, अच्छा, इस बार छठा पोजीशन है।
तो जैसा कि मान के चलिए आप गांव आए और गांव के लोगों को ये बात पता चली कि वो चीज़ों को आंख बंद करके भी देख सकती है, तो उस पर गांव वालों की प्रतिक्रिया कैसे रही? आपको कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ा? लोग अपने तरह से तर्क दे रहे हैं कि कोई कह रहे हैं भगवती का अवतार है, कोई कह रहे हैं मतलब कन्हैया का अगर पूजा कर रहे हैं तो कन्हैया ने उसे दिया होगा शक्ति। अब मुझे नहीं पता हो तो माता रानी का क्या आशीर्वाद है, लेकिन पूजा करती है ये कन्हैया का। तो अध्यात्म में इसकी रुचि है। हाँ, एकदम भगवान में एकदम मतलब पूरी निष्ठा से पूजा करती है और कन्हैया का ही पूजा करती है। मतलब ज़्यादातर भगवान सबको मानती, लेकिन कन्हैया का पूजा ज़्यादा करती है। और रखा भी है अपने पास, वहाँ भी उसको नहलाना खिलाना पिलाना सब कुछ करती है। उसके हाथ से दूध भी पी लेता है कन्हैया। अच्छा, उसके मेरे पास वीडियो भी है उसका, मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये एक और बड़ी बात सामने आई है कि शालिनी के पिता का कहना है कि शालिनी जो है वो बहुत ही छोटे से बचपन से अध्यात्म में काफ़ी रुचि रखती है। वो कन्हैया को पूजती है, वो श्री कृष्णा को पूजती है और श्री कृष्ण की मूर्ति उसके पास रखी है। वो नहलाती है खिलाती है, उनकी पूजा करती है। और एक जो बड़ा बयान, एक बड़ी बात हमारे सामने आई है, उनका कहना है कि कन्हैया की मूर्ति जो उनके पास रखी हुई है वो शालिनी के हाथों से दूध भी पी लेते हैं। तो ये एक नई बात हमारे सामने आई है, एक बड़ी बात हमारे सामने आई है। अब तक हमने शालिनी को बस इतना समझा था, शालिनी के बारे में इतना सुना था, जाना था, जिसे देखने हम यहाँ पहुँचे हैं कि शालिनी जो है वो आंखों को बंद करके भी चीज़ों को यथावत देख लेती है, जिस प्रकार से हम और आप सामान्यतः आँख खोल कर चीज़ों को देखते हैं। हालांकि उसकी तहकीकात हमारी जारी है, हम लगातार आपको उसके बारे में बताते रहेंगे। लेकिन इसी बीच जब हमारी बात इनके पिताजी से हो रही है तो इनका कहना है कि कन्हैया जो है वो उनके हाथों से दूध भी पी लेते हैं। तो ये बात कब पता चली आपको? ये बात मैं ऑफिस में था, ये जब 10 से 11 बजे के आसपास में, तो 10 बजे निकल जाता हूँ, 9:30-10 बजे। ये कितनी पुरानी बात है? ये अभी 3-4 फरवरी के आसपास की है, फरवरी की। तो कहने का ये मतलब है कि फरवरी के आसपास आपको ये पता चला कि कन्हैया जो है यानी कि श्री कृष्णा जो है वो इनके हाथ से दूध भी पी लेते हैं, और अप्रैल के आसपास आपको ये पता चला कि शालिनी जो है वो आंखों को बंद करके भी चीज़ों को देख सकती है। तो ये दूध पीने की बात कैसे पता चली? दूध पीने के बाद जैसे दूध ये पिला रही थी दूध, ठीक है, उसमें वो डाल देती है माखन मिश्री जो भी होता है मिला के, और दूध पिला रही थी तुलसी पात डाल के उसमें, ठीक है। तो 2 चम्मच पी लिया उसका दूध। तो उसने मम्मी से बोली कि मम्मी देखो कन्हैया दूध पी रहे हैं सारे। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, मोबाइल से ऐसे वीडियो नॉर्मली बताओ, 2 चम्मच तो पी चुका था, 3 चम्मच और दिया तो 3 चम्मच और भी पी लिया। उसका वीडियो बना हुआ है। हाँ, मोबाइल थोड़ा सही नहीं था लेकिन वीडियो फिर भी है। तो एक वीडियो जो है वो इनके पास मौजूद है। इनका कहना है कि वो वीडियो भी हमें ये दिखा सकते हैं, जिसमें ये साफ तौर पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है वो कन्हैया श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो शालिनी के हाथों से चम्मच से दूध भी पी लेते हैं। हालांकि ये जो पूरा का पूरा विषय है, ये तहकीकात का विषय है कि आखिर वो ऐसी कौन सी मूर्ति है कि उसके हाथों से जो है वो श्री कृष्ण दूध पी लेते हैं। शालिनी अपनी आंखों को बंद करके चीज़ों को देखती है। हम लगातार आपको इस बारे में जानकारी देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। डेन न्यूज़, खबरें आप तक। अभी हमारे साथ कुल्हरिया पंचायत के मुखिया जी भी मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे। ये पूर्व मुखिया रह चुके हैं यहाँ के और इनका जो है वो संबंध भी है इस परिवार से। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। इस बात को जानने के बाद जो है वो लोगों के बीच किस प्रकार की चर्चा चल रही है। तो आपका नाम क्या हुआ? कृष्ण मुरारी मेहता। तो आपको ये बात की जानकारी कब हुई कि शालिनी में ऐसी क्षमता है कि वो आंखों को बंद करके चीज़ों को देख सकती है? ऐसे 1 सप्ताह पहले ही लोग आया, घर पे ही 1-2 दिन रहा, पूजा पाठ किया, उसके बिहान होके इसको गया हमसे मिलने के लिए। हालचाल हुआ तो आधा घंटा हर तरह का हालचाल हुआ। उसके बाद लास्ट में बोलता है कि हमारे बच्चिया में इस तरह का देखने को मिल रहा है। मिल रहा है तो तू ये बात को छुपा के काहे रखे हुआ, जो ब्रॉडकास्ट करने वाला है। तो हम कह रहे हैं पहले हम खुद टेस्ट करते हैं। तो वहाँ पर रुई डाले, गमछा से बांधे, उसका वीडियो भी है, वायरल भी किए हैं। और सारा चीज़ करते हुए लगभग अपने दुकान के काउंटर बैठे हुए तो लगभग 100 आइटम पर उसको टेस्ट किए 20-25 मिनट तक। अंग्रेजी दिए, हिंदी दिए, सारा चीज़ देखे साला अजूबा चीज़ है दी, इसका है तुम चुरा के रखे हुआ है। तो हम डरते हैं, कैसे बोलेंगे। बोले तुरंत हम भाई जी को पहले फ़ोन किए, जब भाई जी कल आइए, अब थोड़ा सा मॉर्निंग में देखिए। तो फिर वो भी आए, टेस्ट करके गए। उसके बाद थोड़ा सा इसी चीज़ को थोड़ा हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से कई से बात किए और कई भाई लोग जो है पत्रकार भी हैं उनसे बात किए। तो उसके बाद जो है सब आए, सब उसके बाद कल एक मीडिया वाले आए हुए थे, उनसे हमको 5 मिनट डिस्कस भी हो गया। वो बोले 6 सेंस IQ, हम लोग नहीं उतना पढ़े लिखे हुआ लगवाते। IQ मीन्स क्या होता है, जो कम से कम आप एक बार किताब पढ़ लीजिए या एक बार देख लीजिए, आंख बंद कर दीजिए तो उतना पढ़ देगा।
या अगला बच्चा है कि लड़की है कि औरत है, आंख बंद कर देंगे, वो कैसे पता चलेगा? IQ में वो थोड़ी होता है, ऐसा होता है क्या? IQ का मतलब होता है IQ बहुत ज़्यादा तेज है तो हम एक बार किताब को उलट लेंगे, एक बार सबका चेहरा देख लेंगे, ये होता है ना। उनसे लास्ट में हमको थकते थकते कहते हैं भाई जी हम छोड़िए, सॉरी। IQ का अलग चीज़ होता है। ये बच्चा 8 साल की है, आप इसको आंख बंद कर दिए अच्छी तरह से, आप यहाँ से दूसरे जगह लेके चले जाइए, वहाँ जाके टेस्ट कर लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों है, ये कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहेंगे जो ये मिथिला का जो धरती है, जब यहाँ धरती इस धरती में सीता माँ आ सकती है तो कुछ भी आ सकती है। हम इसको सेकंड उदाहरण भी मानते हैं, सीता मैया का आशीर्वाद भी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं माता रानी का आशीर्वाद है, नारायण का आशीर्वाद है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को लिए मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन बातों को यहाँ के लोग जो है वो पूरी तरह अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मिथिलांचल की धरती में माता सीता उत्पन्न हो सकती हैं, तो ये किसी न किसी देवी का ही आशीर्वाद है या देवी का ही रूप है, अवतार है, आप कह सकते हैं। किस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं वो हो रही है। हालांकि यहाँ पे हर तरह की बातें आती है, हर तरह का सवाल सामने आता है। हम कुछ गांव के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है इस बात पे, वो लोग क्या, उन लोगों को क्या लग रहा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो ऐसा क्यों है, और अगर गलत है तो फिर ऐसा क्यों है। तो इन सारी बातों पे हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे। तो जैसे कि हमारे साथ लगातार काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं इस मुद्दे को लेके, और हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग लोगों से बात करने की कि लोगों का इस पर क्या कहना है, लोग इस चीज़ों को किस प्रकार से देख रहे हैं, और इसको लेकर हम लोगों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार खन्ना है, मैं अररिया ज़िले से हूँ। मेरी बहन यहाँ रहती है इसी गाँव में। तो आपको ये खबर कैसे मिली? सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये कई सारी वीडियो देखने को मिली। तो मेरा ये मानना है कि इस बच्चे का सिक्स सेंस जो है वह काम जागृत है, और अगर वायरल बॉय सोनू को अच्छे शिक्षण संस्थान अपने छत्र छाया में अच्छी शिक्षा दे करके बिहार का गौरव बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि ऐसी बच्ची को भी बिहार के अच्छे शिक्षण संस्थान आए, गोद ले और बेहतर शिक्षा प्रदान करे। इसमें सरकार, बिहार सरकार से भी मेरा निवेदन है कि बच्चे पर, बच्चे के परिवार पर जो है अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाते हुए मतलब बिहार के गौरव को ऊंचा बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से यह शालिनी जो है मतलब इसका सिक्स सेंस जागृत है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि बच्ची काफ़ी तेज कही जा रही है कि वो काफ़ी अच्छा अपने एकेडमिक पार्ट में भी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो एक और मांग सामने आई है कि जिस प्रकार से अलग अलग लोगों को, अलग अलग लोगों के प्रतिभा को देखते हुए उन्हें एक जगह प्रदान किया जा रहा है, उन्हें अच्छे शिक्षण संस्थान में मौका दिया जा रहा है। तो एक और मांग भी सामने आई है कि लोगों की मांग है कि बिहार सरकार जो है वो शालिनी की बातों पर नज़र डाले, उसकी प्रतिभा को पहचानते हुए उसे एक अच्छा शिक्षण संस्थान मुहैया कराए जहाँ से वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि बाबूबरी प्रखंड के कुल्हरिया पंचायत की जो बच्ची काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है इस बात को लेके कि वो आंखों पर पट्टियां बांध के या आंखों को बंद करके ठीक उसी प्रकार देख सकती है जिस प्रकार हम और आप सामान्यतः आंखें खोल कर देखते हैं। तो इस बाबत हमने कई तरह से तहकीकात की, कई जानकारियाँ सामने आई। हालांकि हमारा जो तहकीकात है वो अभी भी जारी है। इसी कड़ी में इस बात को और गहराई से जानने के लिए हम पहुँचे हैं राजनगर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स हाउस में, जहाँ हमारे साथ अमरनाथ प्रसाद बैठे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करने के लिए इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि ये एक दिन पूर्व उस बच्ची के घर गए थे और इन्होंने खुद से उस बच्ची के घर पहुंचकर उससे बातचीत की है, इस बात का जायजा लिया है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इनके अनुभव के आधार पर इस बात में इन्हें कितनी सच्चाई लगती है। आप जब वहाँ पहुँचे तो आपने किस प्रकार से इस बात का निरीक्षण किया कि जो बातें, जो खबर फैल रही है वो सही है या गलत है? सबसे पहले तो मैं DN न्यूज़ के जितने भी पत्रकार लोग यहाँ पधारे हैं, मधुबनी से चल कर के और कुल्हरिया परसा गए और उसके बाद वहाँ तहकीकात करने के बाद मेरे यहाँ पहुँचे हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूँ। और जहाँ तक कुल्हरिया परसा वो बच्ची के लिए जाने की बात है, तो मैं कल सपत्नीक वहाँ गया था और जब वहाँ देखा वो बच्ची आँख में पट्टी बांधने के बाद भी वो पेपर पढ़ रही है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी छोटी उम्र में और इस तरह का जो अद्भुत क्षमता जो मैंने देखा, मुझे बड़ा खुशी हुआ
कि मैं कभी पढ़ा करता था महाभारत में संजय की कथा, जो कृष्ण भगवान द्वारा वो पांडव के पास संजय था और वो दूरदृष्टि से वो जो वहाँ युद्ध चल रहा था उसका आंखों देखा हाल वो बताते थे। तो उस तरह से हमको देखने का वहाँ मौका मिला, तो देख कर के बड़ा अद्भुत लगा, अद्भुत क्षमता, चमत्कार ही लगा हमको। तो आपको क्या लगता है कि वाकई इस बात में सच्चाई है कि जो बच्ची है वो अपनी आंखों को बंद करके, अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके चीज़ों को ठीक वैसे ही देख सकती है जैसे हम और आप जो है वो सामान्यतः देखते हैं? एकदम सही बात है। और मैं अपना रुमाल निकाल करके भी वहाँ अपना रुमाल से उनको बांधा और बांध करके उस बच्ची से पूछा भी, तो वो सही सही हमको लगी है। तो कहीं से कोई इस तरह का बात नहीं है, एकदम सच्चाई बात है। मैं वहाँ था भी और पेपर वगैरह में भी आया होगा, आज हिंदुस्तान में आया है, उसके बाद दैनिक भास्कर में भी आया है, और कहीं से कोई हमें नहीं लगा जो कोई इसमें छुपाने वाली बात है। तो ये आपके अनुभव के आधार पर ये जो वाकया है ये पूरी तरह सच है? हाँ, मैं तो वहाँ आशीर्वाद लेने गया था। जो लड़की अगर अनुभवी है और भगवान की भक्त है, कृष्ण भगवान को ज़्यादा मानती है वो, तो मैं वहाँ माथा भी ठुकवाया, मैं और मेरी पत्नी, क्योंकि झंझारपुर लोकसभा के लिए पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। और उस ख्याल से भगवान की कृपा से मैं झंझारपुर को भारत में नंबर 1 लोकसभा बनाना चाहता हूँ। तो इस ख्याल से वहाँ दर्शन भी हो गया, वहाँ चमत्कार भी मैंने देख लिया और आशीर्वाद भी मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दिव्य दृष्टि वाली शालिनी की वायरल वीडियो के बाद डेन न्यूज की पूरी टीम जब वहां तहकीकात करने पहुंची तो मामला कुछ और ही निकला। शालिनी ने उन अखबारों को बिल्कुल सही पढ़ा जो उसके घर का था। हालांकि हमारे संवाददाता द्वारा लिखे शब्दों को भी उसने पढ़ा, जिसमें कुछ जवाब उसने सही दिए, कुछ शब्द उसने गलत पढ़े, कुछ रंगों की पहचान उसने सही की, कुछ रंगों की पहचान उसने गलत की। तो ऐसे में डेन न्यूज खबरें आप तक इस मामले की पुष्टि नहीं करती है। मामले की पूरी तरह से जांच के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। बहरहाल इस मामले में डेन न्यूज की तहकीकात अभी जारी है।